ठीक ऐसा ही बाहर और भीतर भाषा की भूल है। जिसको हम बाहर कहते हैं वो भीतर का ही फैलाव है, जिसको हम भीतर कहते हैं वो बाहर की ही भीतर प्रवेश कर गई नोक है। बाहर और भीतर हमारे लिए दो हैं, अस्तित्व के लिए एक है। वो जो आकाश आपके बाहर है मकान के, और जो मकान के भीतर है, वो दो नहीं हो गया है आपकी दीवार उठा लेने से, वो एक ही है। मैंने अपनी गागर सागर में डाल दी है, वो जो पानी मेरी गागर में भर गया है वो, और वो जो पानी मेरी गागर के बाहर है, दो नहीं हो गया है मेरी गागर की वजह से। वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो एक ही है। आकाश अखंडित है, आत्मा भी अखंडित है। आत्मा का अर्थ है भीतर छिपा हुआ आकाश, आकाश का अर्थ है बाहर फैली हुई आत्मा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ये दिखाई पड़ जाए कि चाहे बाहर से शुरू करो, चाहे भीतर से शुरू करो, बाहर से शुरू करो तो भी भीतर से शुरू करना पड़ता है, भीतर से शुरू करो तो भी बाहर से शुरू करना पड़ता है। महावीर जैसे व्यक्ति मनुष्य के अस्तित्व को देखते हैं उसकी अखंडता में। इसलिए महावीर ने कहा कहां से शुरू करो ये गौण है, क्योंकि बाहर और भीतर जुड़े हुए हैं। अगर एक व्यक्ति अहिंसक आचरण से शुरू करे तो भी उसको अप्रमाद साधना पड़ेगा, उसको होश साधना पड़ेगा, क्योंकि बिना होश के अहिंसा नहीं हो सकती। और अगर बिना होश के अहिंसा हो रही है तो वो महावीर की अहिंसा नहीं है, वो जैनियों की अहिंसा भला हो। महावीर की अहिंसा में तो अप्रमाद आ ही जाएगा, क्योंकि महावीर की अहिंसा का मतलब दूसरे को मारने से बचना नहीं है। ये बड़े मजे की बात है, क्योंकि दूसरे को हम मार ही कहां सकते हैं। इसलिए जो लोग सोचते हैं अहिंसा का अर्थ है दूसरे को न मारना, उनसे ज्यादा मूढ़ चिंतन करने वाले लोग खोजने मुश्किल। लेकिन यही समझाया जाता है कि अहिंसा का अर्थ है दूसरे को न मारना, दूसरे की हत्या न करना, दूसरे को दुख न पहुंचाना। इसे हम थोड़ा समझ लें। महावीर कहते हैं आत्मा अमर है, इसलिए दूसरे को मार कैसे सकते हैं? दूसरे को मारने का उपाय कहां है? अगर मैं एक चींटी को पैर रख के फिसल डालता हूं तो भी मैं मार नहीं सकता। चींटी मर नहीं सकती मेरे फिसल देने से। अगर चींटी मर ही नहीं सकती और उसकी आत्मा अमृत है, तो फिर दूसरे को मारना नहीं मारना, ऐसी बातें करना अहिंसा के संबंध में बेमानी है। मार तो हम सकते ही नहीं, पहली बात, मारने का तो कोई उपाय ही नहीं है। और अगर हम मार ही सकते और आत्मा मिट जाती तो फिर आत्मा को खोजने का भी कोई उपाय नहीं था, फिर व्यर्थ थी सारी खोज। क्योंकि अगर मेरे मारने से किसी की आत्मा मर जाती तो कोई मुझे मार डाले, मेरी आत्मा मर जाएगी। तो जो मर जाती है उस आत्मा को पाके भी क्या करेंगे? वो तो जरा सा पत्थर फेंक दिया जाए और खत्म हो जाएगी। अमृत की तलाश है। इसलिए महावीर ये नहीं कह सकते कि दूसरे को मत मारो, ये अहिंसा की परिभाषा है। दूसरा तो मारा जा नहीं सकता, पहली बात। फिर अहिंसा की क्या अर्थ होगा? महावीर के लिए अहिंसा का अर्थ है दूसरे को मारने की धारणा मत करो। दूसरे को मारा नहीं जा सकता, लेकिन दूसरे को मारने का विचार किया जा सकता है, वही विचार पाप है। दूसरे को मारने का तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन दूसरे को मारने का विचार किया जा सकता है, वही पाप है। इसलिए महावीर ने कहा मारो या विचार करो बराबर है। इसलिए भाव हिंसा को भी उतना ही मूल्य दिया जितना वास्तविक हिंसा को। हम कहेंगे जाती है, अदालत भाव हिंसा को नहीं पकड़ती। अगर आप कहें कि मैं एक आदमी को मारने का विचार कर रहा हूं तो अदालत आपको सजा नहीं दे सकती। आप कहें कि मैंने सपने में एक आदमी की हत्या कर दी तो अदालत आपको सजा नहीं दे सकती। अपराध जब तक कृत्य ना हो तब तक अपराध नहीं है। लेकिन महावीर ने कहा है पाप और अपराध में यही फर्क है। अदालत तो तभी पकड़ेगी जब कृत्य हो, लेकिन धर्म तभी पकड़ लेता है जब भाव हो। एक आदमी को मैं मारूं या एक आदमी को मारने का विचार करूं, बराबर पाप हो गया, बराबर, जरा भी फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक मार के भी मैं मार कहां पाता हूं? वो भी मेरा विचार ही है मारने का।
और कल्पना में भी मार के मैं मारता नहीं, मेरा विचार ही है। लेकिन जो मारने के विचार करता है वो हिंसक है। कोई मरता नहीं मेरे मारने से, लेकिन मार मार के मैं अपने भीतर सड़ता हूं। हम कहते हैं आमतौर से कि दूसरे को दुख नहीं देना है, दूसरे को दुख देना हिंसा है, लेकिन यह भी बात महावीर की नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरे को मैं दुख दे कैसे सकता हूं? आप महावीर को दुख देखें तब आपको पता चलेगा। आप लाख उपाय करें, आप महावीर को दुख नहीं दे सकते। दूसरे को दुख देना मेरे हाथ में कहां है जब तक दूसरा दुखी होने को तैयार ना हो। यह मेरी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं दूसरे को दुख दे दूं। जीसस को हमने सूली दे के देख ली और हम दुख नहीं दे पाए, और मंसूर के हमने हाथ पैर काट डाले और गर्दन तोड़ डाली तो भी हम दुख नहीं दे पाए। मंसूर हंस रहा था। और हमने वो लोग भी देख लिए हैं कि उनको सिंहासनों पर बिठा दो तो भी उनके चेहरे पर हंसी नहीं आती। हम न सुख दे सकते हैं न दुख दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं। ये भी थोड़ा समझ लेने जैसा। हम आमतौर से सोचते हैं किसी को दुख मत दो। आप दे कब सकते हो दूसरे को दुख? ये कहा किसने? ये वहम आपको पैदा कैसे हुआ? ये वहम एक गहरे दूसरे वहम पर खड़ा हुआ है। हम सोचते हैं हम दूसरे को सुख दे सकते हैं, इसलिए ये जुड़ा हुआ है। सब आदमी सुख दे रहे हैं, मां बेटे को सुख दे रही, बेटे मां को सुख दे रहे हैं, पति पत्नियों को सुख दे रहे हैं, भाई भाई को, मित्र मित्र को सुख देने की कोशिश में लगे हैं, और कोई किसी को सुख नहीं दे पा रहा। अभी तक मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला जो कहे कि मुझे मेरी मां ने सुख दिया, कि मां मिले कि कहे कि मेरे बेटे ने मुझे सुख दिया। कोई किसी को सुख नहीं दे पा रहा, और सारी दुनिया सुख देने की कोशिश में लगी। इतनी सुख देने की चेष्टा, और सुख का कहीं कोई पता नहीं चलता। बल्कि अक्सर ऐसा लगता है कि जितना सुख देने की चेष्टा करो उतना दुख पहुंचता मालूम पड़ता है। क्या रहा है? हम सुख दे सकते हैं दूसरे को, तब तो ये पृथ्वी स्वर्ग बन सकती थी, कभी की बन जाती। कोई कमी नहीं है इसमें, कभी कोई कमी नहीं रही है। लेकिन ये पृथ्वी स्वर्ग बन नहीं पाती क्योंकि हम दूसरे को सुख दे नहीं सकते। कितने ही उपकरण जुटा लें हम, और कितना ही धन हो, और कितना ही वैभव हो, कितना ही धान्य हो, कितनी ही खुशहाली हो, एफ्लुएंस कितना ही हो जाए, समृद्धि कितनी ही हो जाए, हम सुख नहीं दे सकते, क्योंकि सुख दिया नहीं जा सकता है। कोई सुखी होना चाहे तो सुखी हो सकता है, लेकिन कोई किसी को सुखी कर नहीं सकता। इस बात को ठीक से समझ लें। सुख दूसरे के द्वारा, दूसरे से निर्मित नहीं होता। आप चाहें तो सुखी हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो सुखी हो सकता है, लेकिन महावीर की भी यह हैसियत नहीं है कि किसी को सुखी कर दे। आप अगर महावीर के पास भी हो तो दुखी रहेंगे। आपसे महावीर हारेंगे, जीतने का कोई उपाय नहीं। आप जीत के ही लौटेंगे, अपनी रोती हुई शक्ल लेके आप लौटेंगे। महावीर भी आपको हंसा नहीं सकते। विजेता अंत में आप ही होंगे। इसका कारण ही नहीं कि महावीर कमजोर हैं और आप बड़े शक्तिशाली हैं। इसका कुल कारण इतना है कि दूसरे को सुखी करने का कोई उपाय ही नहीं है, दूसरे को दुखी करने का भी कोई उपाय नहीं है। अगर सुखी करने का उपाय होता तो दुखी करने का भी उपाय होता। जो अपने हैं, जिनके साथ हमारा ममत्व का बंधन है, उनको हम सुखी करने का उपाय करते हैं। जिनके साथ हमारा ममत्व के विपरीत संबंध है, जिनसे हमारी घृणा है, ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, उन्हें हम दुखी करने का उपाय करते हैं। हम दोनों में असफल होते हैं। ना हम मित्रों को सुखी कर पाते, ना हम शत्रुओं को दुखी कर पाते। अगर मित्र सुखी होते हैं तो ये उनका ही कारण होगा, अगर शत्रु दुखी होते हैं तो ये उनका ही कारण होगा। आप इसमें नाहक अपने को ना लाएं, क्योंकि अगर मैं दुखी ना होना चाहूं तो कोई दुनिया की शक्ति मुझे दुखी नहीं कर सकती। अगर मैं सुखी ना होना चाहूं तो कोई दुनिया की शक्ति मुझे सुखी नहीं कर सकती। सुख और दुख व्यक्ति के निर्णय हैं, निजी, आत्मगत, और व्यक्ति स्वतंत्र है। तब तो इसका यह अर्थ हुआ कि अहिंसा का यह अर्थ भी करना ठीक नहीं कि हम दूसरे को दुखी ना करें। यह अर्थ भी ठीक नहीं है।
दूसरे को दुखी करने की चेष्टा ना करें, इतना है अहिंसा का अर्थ। क्योंकि दूसरे को हम दुखी तो कर ही ना पाएंगे, लेकिन दूसरे को दुखी करने की चेष्टा में हम अपने को दुखी कर लेते हैं। ठीक, अगर इसको हम और गहरा समझें तो हम दूसरे को सुखी तो कर ही ना पाएंगे, लेकिन दूसरे को सुखी करने की चेष्टा में हम अपने को दुखी कर लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है। अगर आप अपने को सुखी करने में लग जाएं तो शायद आपके आसपास के लोग भी थोड़े सुखी होने लगे हैं, लेकिन हम उनको सुखी करने में लगे रहते हैं। उसमें वो तो सुखी हो नहीं पाते, हम दुखी हो जाते हैं। अगर आप अपने आसपास के लोगों को पूरी स्वतंत्रता दे सकें, यही अहिंसा है। इसे ठीक से समझ लें। अगर मैं दूसरे को परिपूर्ण स्वतंत्रता दे सकूं कि ना तो मैं तुम्हें दुखी करूंगा, ना तुम्हें मैं सुखी करूंगा, मैं तुम्हें परिपूर्ण स्वतंत्रता देता हूं, तुम जो होना चाहो हो जाओ, मैं कोई बाधा नहीं डालूंगा, इस भाव का नाम अहिंसा है। अहिंसा जरा जटिल मामला है, इतना आसान नहीं जितना आप सोचते हैं। कई लोग कहते हैं हम किसी को दुखी नहीं कर रहे, फिर भी अहिंसा नहीं हो जाएगी। ये ख्याल भी कि आप दूसरे को दुखी कर सकते थे और आप नहीं कर रहे हैं, भ्रम है। अहिंसा का अर्थ है व्यक्ति परम स्वतंत्र है और मैं कोई बाधा नहीं डालूंगा, इतनी बाधा भी नहीं डालूंगा कि उसे सुखी करने की कोशिश करूं। मैं सुखी हो जाऊं तो शायद मेरे आसपास जो आभा निर्मित होती है सुख की, वो किसी के काम आ जाए, लेकिन वो भी मेरी चेष्टा से काम नहीं आएगी, वो भी उसका ही भाव होगा काम में लाने का, तो काम में आएगी। अहिंसा का इतना ही मतलब है कि मेरे चित्त में दूसरे को कुछ करने की धारणा मिट जाए। अगर कोई आदमी अहिंसा से शुरू करेगा तो भी अप्रमाद पर पहुंच जाएगा, क्योंकि बड़ा होश रखना पड़ेगा। हमें पता ही नहीं रहता कि हम किस किस मार्गों से, कितनी कितनी तरकीबों से दूसरे को बाधा देते हैं, हमें पता ही नहीं रहता। हमारे उठने में, हमारे बैठने में निंदा प्रशंसा सम्मिलित रहती है, हमारे देखने में समर्थन विरोध शामिल रहता है। हम दूसरे को स्वतंत्रता देना ही नहीं चाहते, और जितने निकट हमारे कोई हो हम उसको उतना परतंत्र करने की कोशिश में संलग्न रहते हैं। हमारी चेष्टा ही यही है कि दूसरा स्वतंत्र न हो जाए। इसका नाम हिंसा है, इस चेष्टा का नाम। कोई आप परतंत्र कर पाएंगे इस भ्रम में मत पड़े, कोई परतंत्र हो नहीं पाता। पति अपने मन में कितना ही सोचता हो कि हम मालिक हैं, पति हैं, और पत्नी उसको चिट्ठी में लिखती भी हो, स्वामी आपके चरणों की दासी, मगर इससे कुछ हल नहीं होता। घर लौट के पता चलेगा कि दासी क्या करती। पत्नी कितनी ही सोचती होगी मालकियत मेरी है, और पति के शरीर पर नहीं उसकी आत्मा पे भी मेरा कब्जा है, और उसकी आंख भी किस तरफ देखे और किस तरफ ना देखे ये भी मेरे इशारे पे चलता है। वो कितनी चेष्टा करती हो, लेकिन वो भ्रम में है। कोई किसी को परतंत्र कर नहीं पाता। हां, करने की चेष्टा में कलह, संघर्ष, संताप, धुआं चारों तरफ जीवन में जरूर पैदा हो जाता है। महावीर का अहिंसा से अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति की जो परम स्वतंत्रता है उसका समादर्श। एक चींटी की भी परम स्वतंत्रता है उसका समादर्श। न हमने उसे जन्म दिया है, न हमने उसे जीवन दिया है, हम उसे मृत्यु कैसे दे सकते हैं? जो जीवन हमने दिया नहीं वो हम छीन कैसे सकते हैं? वो अपनी हैसियत से जीती है, लेकिन हम बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। उस कोशिश में चींटी को नुकसान होगा ये महावीर का कहना नहीं है, उस कोशिश में हमको नुकसान हो रहा है। वो कोशिश हमें पथरीला बनाएगी और डुबा देगी जिंदगी में। जो व्यक्ति दूसरे को परतंत्र करने चला है या दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा डालने चला है वो गुलाम की तरह मरेगा।
जो व्यक्ति सबको स्वतंत्र करने चला है और जिसने सारे बंधन ढीले कर दिए और जिसने जाना भीतर कि प्रत्येक व्यक्ति परम गुह्य रूप से स्वतंत्र है, आत्यंतिक रूप से स्वतंत्र है, और दूसरे की आत्मा का अर्थ ही यह होता है कि उसे परतंत्र नहीं किया जा सकता। इसे ठीक से समझ लें, परतंत्र हम कर ही सकते हैं किसी को तब जबकि उसमें आत्मा ना हो। मशीन परतंत्र हो सकती है, मशीन के लिए स्वतंत्र का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन व्यक्ति कभी परतंत्र नहीं हो सकता। और हम व्यक्ति को मशीन की तरह व्यवहार करना चाहते हैं, वो व्यवहार ही हिंसा है। तब तो बड़ा होश रखना पड़े, व्यवहार के छोटे छोटे हिस्से में होश रखना पड़े कि मैं किसी की परतंत्रता लाने की चेष्टा में तो नहीं लगा हूं। आएगी तो है ही नहीं, लेकिन चेष्टा, मेरा प्रयास मुझे दुख में डाल जाएगा।